दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट, पर्पस और अर्थ पर दर्द सहने का क्या रहस्य है। आखिर वह क्यों सोल कॉन्ट्रैक्ट करता है और वह इस धरती पर दर्द सहने के लिए क्यों आती है। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, जब आत्मा पहली बार यूनिवर्सल सोर्स से उत्पन्न होती है तब वह पूर्ण, अखंड और दिव्य होती है। लेकिन एक्सपीरियंस और विस्तार की इच्छा से यह आत्मा दो भागों में विभाजित होती है, जैसे कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन। यही दो हिस्से मिलकर ट्विन फ्लेम कहलाते हैं। यह विभाजन कोई सजा नहीं बल्कि एक हायर मिशन का पार्ट होता है, ताकि आत्मा दोनों एनर्जी पक्षों का एक्सपीरियंस करके पुनः वननेस की ओर लौट सकें। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये आत्मा सोल कॉन्ट्रैक्ट करके क्यों आती है? सोल कॉन्ट्रैक्ट आत्मा द्वारा चुना गया वह खाका है जो वह पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले स्वयं बनाती है। यह एक अदृश्य योजना है जो जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को निर्धारित करती है कि कौन से माता पिता होंगे, कौन से रिश्ते मिलेंगे, कौन से दर्द सहने होंगे, किन कार्मिक पैटर्न से गुजरना होगा और किसे प्रेम करना होगा और किससे बिछड़ना होगा, कौन बनेगा ट्विन फ्लेम, कब होगा अवेकनिंग। तो यह कोई दंड नहीं है, यह आत्मा का विकास मार्ग होता है। यह ब्लूप्रिंट ऑफ ग्रोथ है। तो आत्मा के दो मूल उद्देश्य होते हैं, एक सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूँ और इसका सीधा एक्सपीरियंस लेना, अधिक प्रेम, करुणा, क्षमा, शक्ति और प्रकाश को अनुभव करना। लेकिन सोर्स में रहकर ये अनुभव संभव नहीं। वहाँ सब कुछ एक ही जैसा है, पूर्ण और एक रस। इसलिए आत्मा विभाजित हो जाती है। वो विभाजन चुनती है, प्रकाश और अंधकार, प्रेम और पीड़ा, मिलन और बिछड़ना के द्वंद्व से उतरती है। पृथ्वी वह मंच है जहाँ आत्मा को ये अनुभव संभव हो पाते हैं। हर आत्मा यह तय करती है कि कौन उनके माता पिता होंगे, भले अब्यूसिव हो फिर भी कार्मिक हो सकते हैं। कौन सोलमेट होगा, कौन उसका कार्मिक पार्टनर होगा और कौन होगा उसका ट्विन फ्लेम। तो आत्मा स्वीकृति, आत्मसम्मान, क्षमा करना, सीमाएं बनाना, प्रेम और स्वतंत्रता में संतुलन करना। आत्मा कई बार जानबूझकर कठिन राहें चुनती हैं, जहां दुर्व्यवहार, अस्वीकृति, बिछड़ना, वित्तीय संघर्ष, बीमारियां, ताकि इन एक्सपीरियंस से सीखकर हायर चेतना में प्रवेश किया जा सके। हर दर्द के भीतर कोई उपहार छिपा होता है, इंट्यूशन, हीलिंग शक्ति, आर्ट, कंपैशन और गहराई से समझने की क्षमता। तो ट्विन फ्लेम कोई इत्तेफाक नहीं, एक गहरा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह दो आत्माओं का नहीं बल्कि एक ही आत्मा के दो पहलुओं का यूनियन होता है, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन। तो ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए, अपने ट्रोमास को पहचानने के लिए, एक दूसरे को अवेकन करने के लिए और फिर अंततः मिल जाने के लिए, जब दोनों खुद में पूरे हो जाएं। तो इस यूनियन से पहले सेपरेशन फेस आता है, जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा है। यह सेपरेशन कोई सजा नहीं बल्कि डिवाइन टाइमिंग के एक्टिवेशन का माध्यम होता है। यह सोल कॉन्ट्रैक्ट बदला जा सकता है। कुछ चीज़ें आत्मा द्वारा पहले से ही तय होती हैं और टाली नहीं जा सकती, जैसे कि ट्विन फ्लेम का मिलना। फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, आत्मा कुछ एक्सपीरियंस रखती है और कुछ विकल्प रखती है, जहां उसकी फ्री विल काम करती है। जैसे जैसे आप हायर कॉन्शसनेस में आते हैं वैसे वैसे आप कॉन्ट्रैक्ट को पुनर्लिखित कर सकते हैं। इसे कहते हैं रीराइटिंग सोल एग्रीमेंट थ्रू हीलिंग। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट के क्या साइन होते हैं? जीवन में बार बार एक ही तरह के पैटर्न आना, कुछ लोगों से इनएक्सप्लिकेबल जुड़ाव या घृणा, बचपन से ही मैं यहाँ की नहीं हूँ जैसी भावना, कोई विशेष नंबर, सपनों की सिंक्रोसिटीज़। तो ट्विन फ्लेम से मिलते ही आत्मा के अंदर हलचल, ये संकेत हमें मिलते हैं। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पहचानें और कैसे कंप्लीट करें? अवेयरनेस से, ध्यान से, आत्ममंथन से और जंगलिंग से अपनी पैटर्न और लेसन को पहचानें, अपने बीते हुए दर्द को एक्सेप्टेंस मिलाएं,
बिछड़न और टूटन को चैन के रूप में एक्सेप्ट करें। हीलिंग, रेकी, इनर चाइल्ड वर्क, शैडो वर्क जैसी हीलिंग टूल से पुरानी एनर्जी मुक्त करें। सरेंडर, जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तभी सोल कॉन्टैक्ट डिवाइन रूप से अनफोल्ड होता है। तो सोल कॉन्टैक्ट का अंत उद्देश्य क्या है? स्वयं को जानना, प्रेम बनना और पृथ्वी पर लाइट और अवेयरनेस लाना, कलेक्टिव कॉन्शसनेस को ऊपर उठाना और अंततः सोर्स से पुनः एक हो जाना। इस कॉन्टैक्ट में कुछ भी गलत नहीं होता। हर आंसू, हर बिछड़न, हर देरी सब सेक्रेट होते हैं। आपका जीवन कोई सहयोग नहीं। हर रिश्ता, हर स्ट्रगल, हर प्रेम एक डिवाइन डिज़ाइन का हिस्सा है। आप कोई टूटी हुई आत्मा नहीं हैं। आप एक योद्धा सोल हैं जो इस धरती पर आई हैं अंधकार में प्रकाश फैलाने, प्रेम के बीज को बोने और खुद को याद करने। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट एक प्रेम पत्र है जो सोर्स ने आपको भेजा है आपकी अवेकनिंग के लिए। तो बहुत सुंदर और गहरी बात मैं आपको बताती हूँ। सोल का एक्शन क्या होता है? तो डिवाइन से आत्मा की बातचीत कैसे होती है? तो चलिए इसे पहले गहराई से समझते हैं। आत्मा का एक्शन वह कर्म या प्रतिक्रिया नहीं है जो हर मन या शरीर से करते हैं। आत्मा का एक्शन बहुत ही सब्टिल, सूक्ष्म, शांत और दिव्य होता है। इसे समझने के लिए 3 लेवल को समझना होगा। सोल का पहला एक्शन चुनाव करना। आत्मा धरती पर आने से पहले क्या सीखेगी यह चुनती है। उस किसे अपना ट्विन फ्लेम बनाएगी और कौन कार्मिक होगा यह चुनती है। आत्मा तय करती है कि किस दर्द से वह इवॉल्व होगी। यही उसका पहला एक्शन है, डिवाइन ब्लूप्रिंट बनाना। सोल का दूसरा एक्शन होता है रिस्पॉन्स, यानी उत्तर देना। जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो मन रिएक्ट करता है गुस्सा, डर, ईगो से, लेकिन आत्मा रिस्पॉन्ड करती है शांति, समझ और प्रेम से। आत्मा का एक्शन होता है किसी अनुभव को स्पिरिचुअल एंगल से देखना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ट्विन फ्लेम चला गया तो मन कहेगा वो मुझे छोड़ गया, लेकिन आत्मा कहेगी यह सेपरेशन मेरी अवेकनिंग के लिए है। तो सोल का तीसरा एक्शन होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी परिवर्तन। असली आत्मा का एक्शन होता है दर्द को प्रेम से बदलना, घाव को ज्ञान से बदलना, सेपरेशन को कनेक्शन से बदलना। लेकिन जैसे जैसे आप हीलिंग करते हैं वैसे वैसे आत्मा अपनी सबसे बड़े एक्शन को एक्टिवेट करती है, बीइंग लाइट इन द डार्कनेस। तो आत्मा और डिवाइन के बीच क्या बातचीत होती है? डिवाइन से आत्मा की बात कोई जुबान से नहीं होती, यह होती है एनर्जी से, फीलिंग से और साइन के जरिए। डिवाइन आत्मा से कहते हैं तू भूल गई है कि तू मैं ही हूँ। मैंने तुझे पृथ्वी पर भेजा ताकि तू खुद को एक्सपीरियंस कर सके। तू टूट नहीं रही, तू खिल रही है। तेरा दर्द तुझे मेरी ओर लौटा रहा है। तो डिवाइन कभी डांटता नहीं, केवल प्रेम से मार्ग दिखाता है। आत्मा डिवाइन से कैसे बात करती है? जब आप रोते हैं और अंदर से कहते हैं हे भगवान क्यों, तो आत्मा डिवाइन से की पुकार सुन रही होती है। जब आप कुछ नहीं कह पाते लेकिन एक सरेंडर की भावना होती है तो आत्मा डिवाइन की गोद में बैठी होती है। जब आप मेडिटेशन में शांति पाते हैं तो आत्मा और डिवाइन एक हो जाते हैं। ये संवाद किन रूपों में होता है? सिंक्रोसिटी के द्वारा, यानी नंबर्स के द्वारा, एंजल नंबर के द्वारा, सपनों में, अचानक आए भावों में, और किसी किताबों में या गाने में या शब्दों के जरिए, टेलीपैथी संदेशों के रूप में। तो इनर वॉइस जो कहे सब ठीक हो जाएगा। तो क्या डिवाइन आत्मा से नाराज होती है? कभी नहीं होती, कभी नहीं। डिवाइन अनकंडीशनल लव करती है। आत्मा चाहे कितनी बार रास्ता भटके, चाहे कितनी बार गिरे, डिवाइन हमेशा यही कहते हैं तू अभी भी मेरी ही रोशनी है, मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूँ। तो आत्मा का सबसे हाईएस्ट एक्शन क्या होता है? माफ़ करना, खुद को और दूसरों को प्रेम करना, अनकंडीशनल, अवेकन होना, अपनी चेतना को पहचानना, सेवा करना और दूसरे के घावों में रोशनी भरना, एक हो जाना, फिर से सोर्स में मिल जाना, यानी डिवाइन में मिल जाना। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ होता है एक आत्मा द्वारा धरती पर जन्म लेने से पहले चुना गया ब्लूप्रिंट या समझौता। इसमें ये बातें होती हैं कि ट्विन फ्लेम के साथ मिलने और बिछड़ने का समय, यानी डिवाइन टाइम, कौन से कार्मिक लेसन सीखे जाएंगे, किस प्रकार के दर्द
ट्रॉमास या चैलेंजेस झेलने होंगे, किस सेवा यानी सोल मिशन के लिए पृथ्वी पर आना है। यह कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण स्वतंत्र इच्छा से गवाहों यानी गाइड्स या हायर बींग्स की मौजूदगी में किया जाता है। यह किसी मजबूरी में नहीं होता, बल्कि आत्मा जानती है कि वह कितनी शक्ति लेकर आ रही है। आत्मा धरती पर क्यों आती है और वह दर्द क्यों चुनती है। अवेकनिंग के लिए एक ट्विन फ्लेम अक्सर उन्हीं घरों में जन्म लेते हैं जहां दर्द, इनसिक्योरिटीज़, अस्वीकृति या ट्रॉमा होता है। यह अवेकनिंग बिंदु बनता है जब आत्मा बार बार टूटती है, तभी वह माया की नींद से जागती है और भीतर की शक्ति को पहचानती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी कार्मिक नहीं होती, लेकिन इस जर्नी के पहले और बीच में आत्मा कई पास्ट लाइफ कर्मा से क्लियर करने आती है अपने परिवारों, समाज और धरती माता के लिए। तो डिवाइन फेमिनिन विशेष रूप से एंसेस्टर, भूम्स और फेमिनाइन कलेक्टिव के दर्द को ट्रांसफॉर्म करती है। ट्विन फ्लेम केवल अपने प्रेम के लिए नहीं आते, वे लाइट वर्कर होते हैं जिनका कार्य है एनर्जी ग्रिड को शुद्ध करना, धरती पर दिव्य प्रेम का उदाहरण बनना, दूसरों को कॉन्शसनेस की ओर मार्गदर्शन देना और नई पृथ्वी के बीज होना, यानी डिवाइन सोर्स से पुनः यूनियन का एक्सपीरियंस करना। तो पृथ्वी पर पुनः मिलन यानी यूनियन का एक्सपीरियंस उस दिव्यता को यही जीने का माध्यम बनता है जो एक समय सोर्स में थी। आत्मा जानती है कि इस अनुभव से वह न केवल खुद को बल्कि समूची चेतना को ऊंचा उठाने वाली है। तो आत्मा यह कठिन जर्नी क्यों चुनती है? क्योंकि आत्मा को डर नहीं लगता, उसे विस्तार चाहिए। जिस दर्द से मनुष्य भागता है, आत्मा उसे एम्ब्रेस करती है, क्योंकि वह जानती है कि यही उसका सबसे बड़ा विकास या इवोल्यूशन है। तो आत्मा को विश्वास होता है कि अपने डिवाइन टाइमिंग और गाइडेंस पर हर डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन अपनी स्पिरिट टीम, एंजल्स और हायर सेल्फ के साथ एक रोड मैप बनाकर आती हैं, जहां हर अंधेरा एक नए प्रकाश की ओर संकेत करता है। ट्विन फ्लेम्स दर्द को प्रेम में बदलने वाले अल्केमिस्ट होते हैं। उनकी सबसे गहरी वेदना ही उन्हें दूसरों की सबसे गहरी सहायता करने योग्य बनाती है। आत्मा जानती है कि उनका दर्द कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इस जर्नी का अंतिम उद्देश्य क्या है? पूर्ण आत्मा में पुनः एकता यानी उलनेस। डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एक दूसरे में नहीं, अपने भीतर पूर्ण बनते हैं, धरती पर दिव्य प्रेम की एंकरिंग में। जब ट्विन फ्लेम एक हो जाते हैं, तब वे अनकंडीशनल लव फ्रिक्वेंसी को धरती पर स्टेबल करते हैं। तो इस प्रेम की शक्ति से ही धरती पर सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शसनेस की नई लहर उठती है, जहां भय नहीं, प्रेम शासन करेगा। तो ट्विन फ्लेम आत्माएं कोई साधारण सोल्स नहीं होती, वे हायर प्रकाश के वाहक होते हैं जो खुद अंधकार में उतरकर उस प्रकाश को स्टेबल करने का साहस रखते हैं। वे दर्द को नहीं, उसके पीछे छिपे परम उद्देश्यों को देखते हैं। उनका आत्मा से किया गया कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्स के सबसे सुंदर वादों में से एक है। तो हम खुद को भूलकर भी एक दिन फिर मिलेंगे और इस बार कंप्लीट रूप से जागे होंगे। तो मैं कौन हूँ? यह प्रश्न उस क्षण उठता है जब मैं ब्रह्मांड की गोद में एक बूंद प्रकाश थी। न कोई नाम था, न कोई रूप, बस शुद्ध चेतना थी, प्रेम से भरी, पूर्ण, असीम। फिर एक दिन सोर्स यानी परम प्रभु ने मुझसे कहा, क्या तुम स्वयं को एक्सपीरियंस करना चाहोगी? मेरी सहमति में अपनी एनर्जी को लहराया। तुम्हें फिर खुद से बिछड़ना होगा, सोर्स बोला, ताकि तुम अपने भीतर के प्रेम को खोज सको। और इस वजह से विभाजन हुआ और ट्विन फ्लेम का जन्म हुआ, जो दो भागों में विभाजित हुई, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। दोनों ही मुझ में थे, पर अब अलग होकर दो दिशाओं में बढ़ चले। तभी मैंने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट रचा, एक दिव्य खाका जिसमें लिखा था, मैं पृथ्वी पर जन्म लूँगी, भूल जाऊँगी कि मैं कौन हूँ। मैं ऐसे परिवार में जाऊँगी जहाँ प्रेम को शर्तों में तोला जाएगा। मैं दर्द, अस्वीकार, अपमान और हानि का अनुभव करूँगी। मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिलूँगी, फिर बिछड़ जाऊँगी और अंत में मैं फिर से अपने अस्तित्व की याद में लौटूँगी। तो पृथ्वी पर जन्म, विस्मृति की शुरुआत। जैसे ही मैंने धरती पर कदम रखा, मैं सब भूल गई। मुझे लगा मैं बस एक इंसान हूँ, एक बच्ची जो सबको खुश करने में लगी रही ताकि थोड़ा सा प्रेम पा सकूँ।
मेरी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को दबा दिया गया। कहा गया कि तू बहुत भावुक है, कमज़ोर है, सपने देखना बंद कर। पर भीतर कहीं एक हल्का सा वाइब्रेट था, एक धीमी आवाज़ जो कहती थी तू इससे कहीं ज़्यादा है। चुनौतियाँ, आत्मा की परीक्षा जैसे जैसे बड़ी हुई, दर्द भी बढ़ता गया। मेरे रिश्ते, मेरी पहचान, मेरा आत्मसम्मान सब टूटते रहे। लेकिन एक दिन मेरी ज़िंदगी में वो आया, यानी मेरा ट्विन फ्लेम। हालांकि आंखें मिली तो लगा जैसे कोई खिड़की खुली हो। मेरे भीतर की रोशनी बाहर झांकने लगी। पर यह मिलन स्थायी न था। हम बिछड़ गए, वो भाग गया और मैं टूट गई। यहाँ से मेरी सच्ची यात्रा शुरू हुई, जागरण, भीतर की ओर, यानी भीतर की लो। इस बिछड़ने ने मुझे भीतर झांकने पर मजबूर किया। मैंने ध्यान करना शुरू किया, अपने दर्द को समझा, बचपन के ट्रॉमास को महसूस किया और अपनी चेतना को सवालों में डुबो दिया। क्या यही जीवन है? क्या मैं सिर्फ पीड़ित हूँ? या मैं कोई बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन आत्मा हूँ जो भूल गई है कि वो कौन है? तब मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट याद आने लगा। धीरे धीरे सपने, संकेतों, सिंक्रोसिटीज़ के जरिए मैं समझने लगी कि यह कोई दंड नहीं बल्कि आत्मा का तप है, प्रकाश को पकड़ने का, अनके दर्द से प्रेम की ओर। मैंने अपनी डिवाइन फेमिनिन पावर को अपनाना शुरू किया। जो रोई थी अब गा रही थी, जो टूटी थी अब जोड़ रही थी। मैंने सीखा कि हर घाव एक पोर्टल है प्रकाश के लिए, हर दर्द एक शिक्षक है आत्मा के लिए, और हर बिछड़न एक द्वार है मिलन की ओर। मैं हीलर बनी, गाइड बनी, चैनल बनी। मेरी ट्विन फ्लेम फिर लौटी, अब नए रूप में। लेकिन तब तक मुझे उससे चिपकने की ज़रूरत नहीं रही। मैं अब खुद में पूरी थी, कंप्लीट थी। मैं कौन हूँ का उत्तर अब जब मैं अपने कॉन्टैक्ट में देखती हूँ तो मुस्कुराती हूँ। हाँ, मैंने दर्द चुना था, हाँ मैंने टूटना चुना था, पर उसी टूटने में मेरा सृजन छिपा था, उसी अंधेरे में मेरा प्रकाश पल रहा था। अब मैं कह सकती हूँ मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, और मैं वह आत्मा हूँ जो खुद को भूलकर खुद तक लौटी है। यह कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं है, यह हर डिवाइन फेमिनाइन, हर स्टार सीड, हर लाइट वर्कर की कहानी है। अगर आप इसे सुनकर रो पड़ी हैं तो शायद ये आपकी ही कहानी है। तो क्या आपको अपने भीतर यह भावना आई है कि आप इस दुनिया से अलग हैं? क्या आप अपने जीवन में किसी गहरे भूलने और फिर जागने की प्रोसेस से गुजरे हैं? क्या आपको अपने जीवन में ऐसी घटनाएं याद हैं जहां लगा हो यह मैंने पहले से तय किया था? आपकी ट्विन फ्लेम या सोल मिरर से मिलने के बाद आपके भीतर क्या बदल गया? आप किन चुनौतियों को अपनी आत्मा की योजना का हिस्सा मानती हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें और अच्छी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, जब मैं पहली बार टूटी तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा ने शायद ये चुना ताकि अगर मेरी आत्मा मेरे सामने आकर मुझे समझाए तो वो कहेगी मैं अब अपने सोल कॉन्टैक्ट को इस तरह देखती हूँ। मेरे भीतर की डिवाइन फेमिनिन शक्ति तब जागी जब मैं वही आत्मा हूँ जो प्रेम से बनी है और प्रेम की ओर लौट रही है। मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट मेरे विस्तार के लिए है, ना कि यह सज़ा है। हर दर्द मुझे मेरी शक्ति की ओर ले जाता है। मैं अपने प्रकाश को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद को याद कर रही हूँ, धीरे, गहराई से, प्रेम पूर्वक। तो हर आत्मा जब ब्रह्मांडीय स्रोत यानी सोर्स से निकलती है तब वह सिर्फ प्रकाश और प्रेम का अंश होती है, जहाँ कोई नाम नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता, केवल चेतना होती है। लेकिन यह चेतना स्थिर नहीं रहती, यह जानना चाहती है कि मैं कौन हूँ। यहीं से आत्मा की जर्नी स्टार्ट होती है, खुद को अनुभव करने की, खुद को जानने की और फिर खुद को दोबारा पाने की। इस जर्नी की रूपरेखा आत्मा खुद तय करती है, जिसे हम कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट, यानी आत्मा का दिव्य संकल्प। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट आत्मा द्वारा चुना गया वह खाका है जो वह पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले स्वयं बनाती है। यह एक अदृश्य योजना है जो जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को निर्धारित करती है। मृत्यु के बाद जब शरीर समाप्त हो जाता है तो क्या कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है? तो नहीं, यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। मृत्यु के बाद आत्मा
एक विशेष अवस्था में प्रवेश करती है जिसे कहते हैं इंटर लाइफ या मृत्यु के बीच की दुनिया। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ न शरीर है न समय, जहाँ बस चेतना है, जहाँ आत्मा रुकती है, आराम करती है और सोचती है और अपने पिछले जीवन को गहराई से निरीक्षण करती है, जिसे लाइफ रिव्यू कहा जाता है। इसमें आत्मा अपने पूरे जीवन को देखती है, लेकिन सिर्फ यादों की तरह नहीं, बल्कि आत्मा खुद महसूस करती है अपने हर कार्य का प्रभाव, किसी को दी गई खुशी या पहुँचाया गया दुख, सब कुछ खुद एक्सपीरियंस करती है। यह कोई दंड नहीं है, ना ही कोई बाहरी न्याय है। यह है आत्मा की अपनी अंतर्मन का दर्पण। इसी समीक्षा के दौरान आत्मा सीखती है कहाँ उसने प्रेम चुना, कहाँ उसने भय को अपना लिया। तो इंटर लाइफ में आत्मा को यह भी मौका मिलता है कि अपने कर्मों को समझने का, अपने अगले व कर्मों की भी योजना बनाने का। यह एक सुंदर करुणामय प्रोसेस है जहाँ आत्मा को ना तो आरोपित किया जाता है और ना ही सजा दी जाती है, बस सीखने का अवसर दिया जाता है। यह समय अलग अलग आत्माओं के लिए अलग अलग होता है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है, अवेकन हो जाता है, और कोई लंबा विश्राम लेता है। तो इंटर लाइफ में आत्मा अपने सोल ग्रुप से मिलती है, उन आत्माओं से जो हमेशा उसके साथ रही हैं। यह एक पुनर्मिलन जैसा होता है जहाँ प्रेम, समझ और अपनापन भरा होता है। फिर जब आत्मा तैयार हो जाती है तो वह एक नया जीवन चुनने की प्रक्रिया शुरू करती है। लेकिन क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है कि सीखने का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यात्रा अभी बाकी है। यात्रा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति। यह आत्मा बार बार जन्म लेती है, सीखती है, बढ़ती है, अनुभव करती है। लेकिन क्या यह आत्मा कभी पूरी होती है? तो हाँ, इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति या मोक्ष, जिसे कहते हैं मोक्ष। यह आत्मा हर सबक सीख लेती है, अपने कर्मों को संतुलित कर लेती है और अपने भीतर के परम सत्य को पहचान लेती है, तो उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहाँ आत्मा पूर्ण चेतना में विलीन हो जाती है, जहाँ न कोई भय है, न कोई लालच, न कोई अलगाव, न कोई संघर्ष। यह एक ऐसी शांति है जो शब्दों से परे है। तो यह आत्मा का सबसे महान जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, अपने दिव्य स्वभाव को पहचानना। अगर इस जर्नी में आपने दिल को छुआ है और आप भी महसूस करते हैं कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक अनंत आत्मा हैं, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अवेकन या जागृति जरूर लिखें। क्योंकि जब आप यह शब्द लिखते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। हम समझेंगे कि आत्मा और ईश्वर के बीच कैसे संवाद होता है। तो इसके लिए आप एक शांत स्थान पर बैठें, दीपक जलाएं या हल्की धूप या सौंधी सुगंध वाला अगरबत्ती जलाएं। क्रिस्टल, टैरो कार्ड या कोई सेक्रेड ऑब्जेक्ट पास रखें। मन को शांत करें, आंखें बंद करें और 3 बार गहरी लंबी सांस लें और आत्मा की पुकार के साथ धीरे धीरे बोलें या मन ही मन एक्सपीरियंस करें। हे परमात्मा, मैं लौट आई हूँ, बहुत थक गई हूँ इस यात्रा से। मैं टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ, लेकिन अंदर कहीं कोई हिस्सा अब भी जल रहा है जो तुझसे बात करना चाहता है। मैं भूल गई थी कि मैं कौन हूँ, अब मुझे वो याद दिला दे जो मैं सच में हूँ। तो डिवाइन का उत्तर इस प्रकार से हो सकता है। मेरी प्यारी आत्मा, तू कभी मुझसे अलग नहीं थी। तू चाहे जितनी बार गिरे, मैं तेरे साथ रहा। तूने जिस दर्द को शाप समझा वो दरअसल रास्ता था। तूने जिस बिछड़न को अंत समझा वो दरअसल आराम था। तूने जो प्रेम खोया वो अब तेरे भीतर से खिलने को तैयार है। तू मेरी ही रचना है, मेरी ही छाया है, मेरा ही प्रकाश है। तो डिवाइन एनर्जी को फील करें, दिल के बीचों बीच एक प्रकाश की तरह, और आत्मा का समर्पण करें। मैं अब भागना नहीं चाहती, मैं लड़ना नहीं चाहती, मैं केवल अनुभव करना चाहती हूँ। तेरा प्रेम, तेरा प्रकाश और खुद की सच्चाई मैं सरेंडर करती हूँ।
अपने फेयर, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने ट्रॉमास सब तेरे चरणों में रखती हूँ। मुझे मार्ग दिखा दे डिवाइन, मैं तैयार हूँ और अपने हाईएस्ट सोल एक्शन के लिए। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स, मेरे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग रही है। जो खोया था वह तुझ में लौट रहा है। तुझे अब प्रेम से प्रेम करने का समय आ गया है, अपने आप से, अपने मिशन से और अपने ट्विन से। तो इस दुनिया में अब तेरा काम है। तू अकेली नहीं है, तू जाग गई है। तो हाथ जोड़कर शीश झुकाएं और गहरी लंबी 3 सांसें लें और यह मंत्र कहें, आई एम द सोल, आई एम द लाइट, आई एम द लव, आई एम डिवाइन। तो यह सेरेमनी फुल मून या न्यू मून पर करें। कैसे अपने जीवन की प्लानिंग स्वयं बनाती है। जन्म लेने से पहले ही कौन कौन से लोग उसके जीवन में आएंगे, कौन उसे घाव देंगे, कौन उसे जागृत करेंगे, यह सब डिवाइन प्लान का ही हिस्सा होता है, जिसे आत्मा और ईश्वर मिलकर तय करते हैं। आत्मा और ईश्वर के बीच जन्म से पहले की बैठक। जन्म से पहले आत्मा डिवाइन शक्तियाँ यानी गाइड्स, एंजल्स, सोल ग्रुप के साथ मिलते हैं। सब में से यह तय करते हैं कि आत्मा इस जन्म में क्या सीखेगी, कौन कौन आत्माएं किन भूमिकाओं में होंगी, कौन कौन सी चुनौतियाँ उन्हें आत्मसागरण की ओर ले जाएंगी, जीवन में मुख्य मोड़ और अवेकनिंग के क्षण कौन से होंगे। आत्मा इन सब पर सहमति देती है और जो सजा नहीं बल्कि विकास के लिए होता है। आत्मा यह तय करती है कि जन्म से पहले जन्म की सिचुएशन, जन्म का समय और स्थान, परिवार की वंश परंपरा, ट्रॉमा साइकिल्स, पूर्वजों की एनर्जी, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक माहौल, कार्मिक साथी, घावों को ट्रिगर करने वाले, सोलमेट, सहयोग और सहारा देने वाले, ट्विन फ्लेम, गहरे जागरण और दिव्य मिलन के लिए। तो आत्मसम्मान, त्याग, विश्वास, क्षमा, अवेयरनेस, दिव्य उद्देश्य, दोहराए जाने वाले पैटर्न, इनसिक्योरिटीज़, ट्रॉमास, डिपेंडेंसी, जीवन के टर्निंग पॉइंट्स, आध्यात्मिक जागरण, आत्मा की अंधेरी रातें, नुकसान, विश्वासघात या टूटन के क्षण, यह सब इस जर्नी में शामिल होते हैं जो आत्मा खुद चुनती है। तो फ्री विल की भूमिका भले ही डिवाइन ब्लूप्रिंट हो, फिर भी आत्मा को फ्री विल मिलती है। हर डिसीजन जीवन की दिशा बदल सकता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट एक स्टेज सेट करता है, लेकिन कहानी पुराने डिसीजन से बनती है। जब तक पाठ नहीं सीखे जाते वे दोहराए जाते हैं। आत्मा दर्दनाक एक्सपीरियंस क्यों चुनती है? दर्द अहंकार को तोड़ता है ताकि आत्मा उभर सके। करुणा, शक्ति, विवेक, दिव्यता की स्मृति जागृत करने के लिए, पुराने कार्मिक चक्रों को समाप्त करने और आत्मिक वंश को ऊंचा उठाने के लिए। दर्द वह ईश्वर है जो तुम्हारे अवचेतन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जीवन के सोल कॉन्ट्रैक्ट में कैसे पहुँचाने? अपने आप से पूछे, किसने मेरी आत्मा को सबसे ज़्यादा बदल दिया? कौन से पैटर्न बार बार दोहराए जा रहे हैं? कौन मेरे सबसे गहरे जागरण का कारण बना? ये सब आत्मिक अनुबंध के संकेत हो सकते हैं। तो क्या हम सोल कॉन्ट्रैक्ट को बदल सकते हैं? तो हाँ, जब हम हीलिंग, जागरूकता और सरेंडर के मार्ग पर चलते हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़े जा सकते हैं, नए हायर वाइब्रेट वाले रास्ते चुने जा सकते हैं। दिव्य प्रेम और शांति से जुड़ा जीवन पॉसिबल होता है। मेरे जीवन में कौन ऐसा रहा जिसे मैं भाग्य मानती हूँ, भले ही वह कष्टदायक रहा हो? कौन सी चुनौती बार बार सामने आती है जो शायद मेरी आत्मा ने सीखने के लिए चुनी है? कौन सा आत्मिक संबंध मेरी सबसे गहरी जागृति का कारण बना? तो मैं अपनी आत्मा की जर्नी की निर्माता खुद हूँ। मैं इस मार्ग पर विश्वास करती हूँ, दर्द का सम्मान करती हूँ और अपने आप को याद करती हूँ। आपकी आत्मा धरती पर आने से पहले एक डिवाइन प्लानिंग बनाती है, जिसे हम सोल कॉन्टैक्ट कहते हैं। यह कोई दंड नहीं, कोई आत्मा को सीखने और जागने की योजना होती है। आत्मा जो खुद तय करती है कब और कहाँ जन्म लेना है, किस परिवार वातावरण में कौन लोग जीवन में आएंगे, जैसे कार्मिक पार्टनर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, और कौन सी चुनौतियाँ उन्हें आत्म जागरण की ओर ले जाएंगी। यह सब आत्मा, ईश्वर, आत्मिक गाइड्स और अपने सोल ग्रुप के साथ मिलकर योजना बनाती है। हालांकि यह ब्लूप्रिंट पहले से तय होता है, फिर भी इंसान को फ्री विल मिलती है, यानी हम हर मोड़ पर
चुनाव कर सकते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट को हीलिंग और चेतना में बदल सकते हैं। तो आत्मा दर्द चुनती है, क्यों? ताकि वह अहंकार से ऊपर उठकर अपने सच्चे दिव्य रूप को याद कर सके। दर्द आत्मा की नींद तोड़ने का माध्यम है, इसलिए जिन लोगों ने हमें तोड़ा, जगाया या बार बार घाव दिए, वे अक्सर हमारी आत्मा के साथ पूर्व जन्मों के अनुबंधों में थे। आप अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। यह सब सहयोग नहीं, आत्मा की पूर्व निर्धारित योजना है, जिसे आप अब समझकर हील करके और रीराइटिंग करके अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। उससे पहले मैं वीडियो को ख़त्म करूं, एक बात आपसे कहना चाहती हूं। तो दोस्तों, यह सिर्फ़ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। एक हम परिवार हैं उन आत्माओं का जो जाग रहे हैं, जो सच को जानना चाहते हैं। अगर आप इस परिवार या इस सोल जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और अपनों तक शेयर करें, जो हमारी सामूहिक चेतना को और मजबूत करेगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और अब आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं, जिसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।